आप सभी को नए साल की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं ट्रेडर्स। आई होप ये नया साल आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो। आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े प्रॉफिट्स इस साल कमाएं एंड अपने सबसे छोटे लॉसेस भी इस साल ले, क्योंकि प्रॉफिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉसेस है। तो आई रियली होप कि आप इस साल अपने लॉसेस को लिमिट में रखें एंड स्टार्ट विद द रेजोल्यूशन कि मैं इस साल इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा रिस्क एक दिन में कभी भी नहीं लूँगा। इफ़ वी स्टार्ट बाय सेटिंग अप आवर माइंड कि हम इतना लॉस लेंगे, तो भाई वो धीरे धीरे प्रैक्टिस जो हमारे आदत में बदल जाता है। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन कि हाँ भाई, इस साल हम इतना ही छोटा लॉस लेंगे एंड प्रॉफिट्स के मामले में हम सिर्फ ट्रेल करेंगे, हम कोई प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। तो आई रियली होप कि आप सभी इस साल अपने फंडामेंटल से फोकस करें एंड अपने लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाएं। This is your host Ninotpal from the beloved Vidya Akshaya. Let's start the analysis for 1st January, first trading day of the year 2024 and also the first week कि हमारा next coming week कैसे रह सकता है। Before watching over all the indices, आपको यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न दिख रहा होगा। कुछ लोग इस पैटर्न को कहेंगे कि ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, या फिर कुछ लोग कहेंगे कि ये एक डोजी पैटर्न है जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसके वजह से इवनिंग स्टार पैटर्न एक्टिवेट हो गया है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई मार्केट अभी भी बुलिश है, ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है बस। तो क्या है, सबसे पहले उसको जानने से पहले हम अपने मार्केट्स के सारे इंडाइसेस को एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारे सारे इंडाइसेस क्या कह रहे हैं, सारे जो बाकी हमारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द ऑटो सेक्टर। ऑन द 1 डे टाइम फ्रेम ऑटो सेक्टर की तरफ से 100% सपोर्ट है मार्केट को। भाई फुल्ली स्ट्रांग है, कोई इशू नहीं है। अभी भी बहुत जगह ऑटो सेक्टर में ऊपर जाने की। ऑटो सेक्टर इज वेरी वेरी स्ट्रांग। आईटी सेक्टर थोड़ा सा वीक है, बट क्या ये वीकनेस बहुत बड़ी है? तो नहीं। अगर आप बोलेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने की शुरुआत कर रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि वो डिसीजन आप अभी मत लीजिए, उसके लिए कुछ देर वेट कीजिए। जब तक आईटी सेक्टर में ऑलमोस्ट ये वाला जोन ऑलमोस्ट 35,130 35,130 का लेवल जब तक आईटी सेक्टर ब्रेक ना करे नीचे की तरफ, तब तक आप कोई बड़ा सेलिंग के बेट्स आईटी स्टॉक्स में अभी मत लीजिएगा। भले ही आपको कोई भी बड़े मूव्स दिख जाए, क्योंकि अभी भी चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दे सकता है 35,130 से 35,130 के रेंज में, एंड एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देके मार्केट फिर से बुलिश हो जाए अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक करके, कुछ इस तरह। ठीक है, ये है आईटी सेक्टर के सिनेरियो। नेक्स्ट, अगर आप बात करने जाए मेटल सेक्टर की, तो कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग, ऑल द मेटल स्टॉक्स आर ऑन फायर। फार्मा सेक्टर की बात करें जाए, फार्मा सेक्टर भी काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड ये पैटर्न ना ही कोई हैंगिंग मैन पैटर्न है जो कि बहुत बेरिश पैटर्न होता है। दिस इज जस्ट अनदर, दिस इज काइंड ऑफ अ सेमी क्लासिकल हैमर पैटर्न। तो इस पैटर्न को लेकर जितनी डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई हैंगिंग मैन पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीएसयू सेक्टर्स की। तो पीएसयू सेक्टर्स में थोड़ी सी वीकनेस आ रही है, बट ये वीकनेस कब बढ़ेगी? ये वीकनेस तभी बढ़ेगी जब हम इस पर्टिकुलर मूव के अप्रोक्सीमेटली 50% के रेंज को ब्रेक करेंगे, जो कि आ जाएगा आपका समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे, ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 5,605, जो कि अभी भी काफ़ी दूर है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मंडे को अगर फार्मा पीएसयू बैंक्स अगर इन केस फ्लैट भी खुले, तो भी चांसेस आर वेरी हाई कि आपको या तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, या फिर आपको एक पिछले 29 दिसंबर का हाई ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। ये कुछ चांसेस है जो अभी पीएसयू सेक्टर दिखा सकते हैं। एंड आईटी सेक्टर में वीकनेस क्यों आई? आईटी सेक्टर में वीकनेस का एक ही रीजन है कि नेस्डैक ने ऊपर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, एंड आई एम ऑनेस्टली सेइंग ये प्रॉफिट बुकिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। नेस्डैक के पास अभी भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली आप अगर पकड़ने जाए तो ऑलमोस्ट 16,700 तक का जगह है। तो अभी भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नेस्डैक के पास है गिरने के लिए। तो अभी भी अगर आप समझ रहे हैं कि मार्केट वीक है, तो आप थोड़े से गलत हो सकते हैं यहाँ पे। एंड चांसेस आर वेरी हाई कि जब मार्केट नेक्स्ट ओपन होंगे तो नेस्डैक एक बुल रन देने वाला है वापस से, क्योंकि नेस्डैक ने 0.5 के रेंज से एक रिवर्सल लिया है 29 दिसंबर को।
ओके। अब फटाफट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताया था कि आपको लग सकता है कि इवनिंग स्टार पैटर्न है, एंड हाँ, काइंड ऑफ इवनिंग स्टार है भी। बट क्या ये इवनिंग स्टार कंप्लीटली एक्टिवेट हुआ है? नहीं। इवनिंग स्टार्स एक्चुअली एक्टिवेट तभी होते हैं जब वो अपने स्टार्टिंग कैंडल के लो के नीचे जाते हैं, एंड उस कैंडल का लो समवेयर अराउंड 47,815 के नीचे है, जो कि 810 के नीचे है, जो कि अभी भी काफी ज्यादा दूर है मार्केट से। तो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में कोई बड़ी वीकनेस आ चुकी है, तो वो ख्याल आप कुछ देर के लिए भूल जाइए। हाँ, डेफिनेटली वीकनेस आ सकती है, ऐसे नहीं कि वीकनेस नहीं आ सकती है, बट अभी के लिए इमीडिएटली कोई बड़ी वीकनेस नहीं है हमारे पास ऑन द लोअर साइड। अगर लोअर साइड में मार्केट्स आ रहा है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपको 27 दिसंबर के लो से फिर से एक बाइंग मिल सकती है, एंड काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी। अगर आपने कंसिडर किया इसको एज अ इवनिंग स्टार पैटर्न, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये पैटर्न भी काइंड ऑफ एक हैमर पैटर्न टाइप ही बन चुका है। तो एक और पैटर्न हमारे पास है कि 29 दिसंबर के कैंडल के हाइस के ऊपर अगर मार्केट गया मंडे को, तो आपको फिर से एक अच्छी रैली मिल जाएगी। तो आपके पास दोनों साइड की मूव्स है। नीचे की तरफ अगर 47,810 के आसपास है, तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक मिलेगा ऊपर की तरफ, एंड अगर 47,800 का लेवल ब्रेक किया तभी आपको बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। बट तब तक के लिए अगर आपका ऊपर की तरफ का लेवल जो कि ऑलमोस्ट 47,000, लेट्स जस्ट वॉच दोज लेवल्स ऑन द स्मॉलर 15 मिनट टाइम फ्रेम। ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर हम जाए बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने काफी लंबा कंसोलिडेशन दिखा दिया पिछले 2 दिन में, ठीक है। एंड ये कंसोलिडेशन, क्या ये एक रिट्रेसमेंट है या फिर ये एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है, वो चेक करने के लिए हाँ, अपने 2 बड़े स्विंग्स को ज्वाइन करके देख सकते हैं। वो देखने से पता चलेगा कि मार्केट्स ऑलमोस्ट 0.5 के जोन पे आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि चांसेस आर रियली रियली हाई कि अभी मार्केट एक बाउंस बैक दे ऊपर की तरफ। बट कब मिलेगा हमें वो बाउंस बैक? हमें वो बाउंस बैक तब मिलेगा जब मार्केट इस पर्टिकुलर पैटर्न को थोड़ा बहुत फुलफिल कर सकता है। ये पैटर्न कौन सा है? ये काइंड ऑफ एक डब्ल्यू पैटर्न है, जो कि अगर आप स्लैंटिंग वाइज में पकड़े तो एक्टिवेट होगा अप्रोक्सीमेटली इस लेवल के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट 48,325। तो आपके पास ऊपर की तरफ का लेवल काफी सामने है। अगर मार्केट्स फ्लैट हुए तो 48,325 के ऊपर आपका एक डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट होगा। एंड अगर आपको फ्रेश ओपन होने के फ्लैट ओपन होने के बाद आपको एक छोटी मोटी अगर सेलिंग दिखाई दिया, तो वो सेलिंग आपका मैक्स टू मैक्स आपके प्रीवियस डेज के लोस के आसपास तक जाएगा, जो कि समवेयर अराउंड होंगे। मैं कुछ लेवल्स चेंज करना चाहूंगा, यहाँ पे अपडेट करना चाहूंगा कि हर हर टाइम फ्रेम के लेवल्स हमेशा अलग होते हैं। तो आपके पास नीचे की तरफ जो सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन आपका बन रहा है 47,950 से लेके 48,030 तक। ये आपके पास 80 पॉइंट्स का एक सपोर्ट जोन है। चांसेस आर वेरी हाई कि अगर मार्केट फ्लैट खुले तो आपको आपके सपोर्ट जोन से एक बाइंग बाउंस बैक मिल सकती है मंडे के दिन। ओके, अगर इन केस फ्लैट खुल के सेलिंग दिखाई दिया। इन केस ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग एंड देन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने पे 48,325 के ब्रेकआउट पे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 29 दिसंबर के हाइस का, जो कि है ऑलमोस्ट 48,480 के आसपास, 48,500 के आसपास। 48,500 अगर निकल गया तो आपके पास एक बड़ा सपोर्ट रहेगा, बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, जहां से मार्केट ने काफी बार रेजिस्टेंस फेस किया है। वो लेवल अप्रोक्सीमेटली 48,600 का रहेगा। तो आपके पास 2 बड़े जोन है। ऑन द लोअर साइड 47,950 आपके पास एक बड़ा सपोर्ट जोन है, एंड ऑन द हायर साइड आपके पास 48,600 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो 650 जोन का एक ये एरिया है। ये एरिया आपको थोड़ा सता सकता है, तो इट्स बेटर अगर आप कोई सेफ ट्रेडर है, अगर आप कोई ट्रेंडी ट्रेडर है, तो आप इस एरिया के बाहर बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। इस एरिया के अंदर अपनी पोजीशंस थोड़ी कम रखिएगा अगर आपको ट्रेड करना भी है तो। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ऑन द 1 डे टाइम फ्रेम हैज शोन एब्सोल्युटली नो वीकनेस, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बुल रन चल रहा है। अगर आपको कोई वीकनेस के साइन दिख भी रहे हैं तो उसको इन द सेकंड मत कैच कीजिएगा। 1-2 दिन का टाइम दीजिए, अगर कोई बेटर कंफर्मेशन आता है तो हम उस पैटर्न को कैच करेंगे। बट अब तक के लिए
निफ्टी ने सिंपली एक होल्ड दिखाया है, निफ्टी ने कोई एकदम आपको बड़ा कोई करेक्शन वगैरह नहीं दिखाया है। ऊपर की तरफ के टारगेट सीधे हमारे 22,000 के 22,000 हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है ऑन द हायर साइड। तो निफ्टी में आप बड़ी वीकनेस की आशा अभी मत कीजिए, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर आप देखने जाए कि निफ्टी क्या कर रहा है, तो निफ्टी ने सिंपल, या तो आप इसको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न कह लीजिए या फिर एक बॉक्स पैटर्न कह लीजिए। अब भाई मार्केट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं और मार्केट्स ऊपर उड़ने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, क्योंकि 2 दिन का कंसोलिडेशन इंडेक्सेस में काफी बड़ा ही होता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको मंडे को निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखने को मिले या फिर एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो कि वेरी इजीली बॉट इन हो जाएगा। लेवल्स हम आपको बता दे रहे हैं। तो ऑन द लोअर साइड आपके पास सपोर्ट जोन है समवेयर अराउंड निफ्टी का, ये जो छोटा सा बॉक्स का एरिया है ऑन द लोअर साइड सपोर्ट जोन 21,680 का। एंड ऑन द हायर साइड आपके पास रेजिस्टेंस जोन है 21,800 का। ये आपके पास लेवल्स निफ्टी में है। जिस भी साइड जाएगा हम उसी साइड कन्विक्शन से ट्रेड करेंगे। अगर नीचे की तरफ गया तो एक बाइंग आपको मिल सकती है एक छोटे से फॉल के बाद, एंड वो बाइंग आपको मिलेगी समवेयर अराउंड 21,530 से लेकर 21,500 के रेंज में। ये 30 पॉइंट का सपोर्ट जोन नीचे की तरफ है 21,500 से लेकर 21,530 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ऑन द लोअर साइड। दिस इज द सेटअप इन निफ्टी। ऊपर की तरफ अगर ब्रेक हुआ, आप इजीली ऊपर 200 पॉइंट्स का रेंज लीजिए। 22,000 हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है और कोई आपको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सीधा 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ निफ्टी में ऑन अ सिंगल डे। ओके, बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी तो भाई इसने हमें मूव्स तो दिए हैं, बट पिछले कुछ दिनों से उतने खास कुछ मूव्स नहीं मिले हैं। तो अभी मिड कैप के पास सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि है 10,406 का, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई था। 10,406 के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई था। तो अभी मंडे को मिड कैप की जो एक्सपायरी है, उसके लिए आपको सिर्फ 2 ही लेवल्स दूंगा। आप वर्क कीजिए तो इनके बाहर ही कीजिए, इनके अंदर बिल्कुल बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली अवॉइड कीजिएगा मिड कैप को। तो ऑन द लोअर साइड योर सपोर्ट जोन इज 10,340 एंड ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस जोन इज 10,406। इसके बीच में वी विल नॉट वर्क इन इंडेक्स, वी विल लीव एवरी मूव इन मिड कैप निफ्टी इवन इफ इट इज एन एक्सपायरी। कीप दैट इन माइंड, एक्सपायरी है तो जरूरी नहीं कि हम ट्रेड करेंगे। इस जोन के अंदर रहा हम हर मूव इग्नोर करेंगे, जोन के बाहर हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी को ऑन द वन डे ग्राफ देखने से फिन निफ्टी ने भी आपको अभी अभी ऑन द वन डे ग्राफ आपको दिखेगा कि भाई यहाँ भी मार्केट ने इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है, बट क्या ये पैटर्न एक्टिवेट हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एक्टिवेट होने के लिए 27 दिसंबर के लोस को ब्रेक करना होगा, जो कि अभी काफी दूर है। एंड उससे पहले मार्केट ने काफी काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने एक चैनल बना के नीचे गिरा है। एंड जब भी मार्केट एक चैनल बना के नीचे गिरता है, वो चैनल आइदर एक रिट्रेसमेंट होता है या फिर एक काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न का स्टार्टिंग होता है। अगर आप चेक करें तो मार्केट ने, आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ प्रिसाइजली द फिब लेवल्स वर्क, मार्केट ने एग्जैक्टली 0.5 के लेवल से आपको रिवर्सल दिया है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिब लेवल्स। ओके, अगर आप चाहते हैं कि फिब लेवल्स क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, तो ये है उसका इंपॉर्टेंस। मार्केट रेस्पेक्ट करते हैं इन लेवल्स को। तो ऑन द लोअर साइड हमारे पास सपोर्ट जोन है 21,420 का ऑन द लोअर साइड फिन निफ्टी में सपोर्ट जोन। एंड रेजिस्टेंस जोन ऑन द हायर साइड अगर हम देखने जाए तो सिंपली 21,510। अगर आप पूछे कि यहाँ पे क्या हम एक चैनल ड्रॉ करें, तो हाँ डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें एक चैनल में ट्रेड करना है और इस चैनल के ब्रेकआउट पर हमें एंट्री करना है, तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं, कोई खास इशू नहीं है। तो वो चैनल आपको कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ऑन द लोअर साइड आप नीचे के मूव्स थोड़े कम ही पकड़ेगा, कि नीचे के मूव्स उतने अच्छे आएंगे नहीं। तो ऑन द लोअर साइड ट्राई टू इग्नोर द मूव्स, क्योंकि आपको बाइंग ही मिलेगी लोस से। ऑन द हायर साइड जैसी चैनल ब्रेक हो, आप वैसी एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर एक कैंडल क्लोजिंग मिले आपको 15 मिनट चैनल के ऊपर, तो आप डेफिनेटली एकदम विदाउट एनी इश्यूज आप ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ के टारगेट्स लीजिएगा। अगर पोल का लेंथ पकड़े, लगभग ऑलमोस्ट आपको ऊपर की तरफ 400 पॉइंट का टारगेट मिलेगा फिन निफ्टी में, जहां पे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा समवेयर अराउंड 21,590 21,600 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड 21,600 के ऊपर आपका नेक्स्ट टारगेट 21,750 का रहेगा, 750 800 का रहेगा नेक्स्ट टारगेट फिन निफ्टी में।
ऑन द लोअर साइड आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखेगी अगेन 21,030 21,000 से लेके 21,030 ये जोन आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग, सॉरी 21,300 से लेके 21,330 ये 30 पॉइंट का जोन आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग का एरिया बन सकता है। तो नीचे अगर आया तो 21,300 से 21,000 से 21,300 तक, 21,300 से 21,330 तक आपको ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मिलने की काफ़ी बड़ी आशंका है। यही है हमारे एनालिसिस मंडे मार्केट के लिए फर्स्ट ईयर ऑफ 2024। आई होप आप सबका ट्रेडिंग डे काफ़ी अच्छा रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट अगेन टुमारो।